हेलो एंड वेलकम टू वेज टू ऑनलाइन। मेरा नाम है एसके और इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना गूगल वर्कस्पेस से अटैच्ड जो डोमेन होता है वो कैसे आप अपने फ्री जीमेल आईडी में ट्रांसफ़र करके ले जा सकते हो। सो दिस इज़ थर्ड वीडियो ऑफ the video series where I am showing you how to unsubscribe or cancel Google Workspace. सो अगर आपने वो पुराना वीडियोस मिस कर दिया है तो लिंक इज़ अबव और बिलो, उन्हें देख लीजिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड देन कम बैक एंड लेट्स सी हाउ यू कैन ट्रांसफर योर Google Workspace domain from your Google Workspace account to your free Gmail ID. Now before I start I would like to inform that मैंने जब Google Workspace इस एग्जाम्पल में जिस अकाउंट को यूज़ किया है वो जब परचेज़ किया था तो डोमेन प्रोवाइडर के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया था गूगल डोमेन, मतलब गूगल से ही मैंने डोमेन परचेज़ किया था, ना कि दूसरे डोमेन प्रोवाइडर जैसे मान लीजिए GoDaddy या फिर बिग रॉक एंड ऑल दोज. सो दिस इज़ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे किसी डोमेन प्रोवाइडर से परचेस करते हो डोमेन, अनसब्सक्राइब करने के बाद उसे आप ट्रांसफ़र करके लेके नहीं जा सकते हो. सो लेट्स सी, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो गूगल डोमेन लिखने के बाद मैंने जो लिस्ट में रिज़ल्ट आया उसमें क्लिक किया और अभी मैं लॉगिन करूंगा यहाँ से यूजिंग द सेम आईडी एंड पासवर्ड जो मुझे मिला था गूगल वर्कस्पेस रजिस्टर करते वक्त. नाउ मैं आ गया हूँ गूगल डोमेन्स के अंदर और मेरा डोमेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, आई विल गो रजिस्टर एंड देन रजिस्ट्रेशन एंड सेटिंग्स के अंदर मैंने क्लिक किया. देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र आउट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा. गेट ऑथ कोड, ऑथ कोड मतलब अथोराइजेशन कोड. एक कोड जनरेट होगा जो चाहिए इस ट्रांसफ़र को करने के लिए. सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड देन आई हैव टू अगेन गिव माई पासवर्ड. देन इट इज़ आस्किंग कि आप गूगल डोमेन से गूगल डोमेन के अंदर ही ट्रांसफ़र करोगे या गूगल डोमेन से किसी नॉन गूगल डोमेन में लेके जाओगे. मतलब अगर आप गूगल डोमेन से GoDaddy में या फिर किसी और दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे लेके जाना चाहते हो तो सेकेंड वन, एक चीज़ याद रखिएगा, मे बी आपको दोबारा डोमेन का पैसा देना हो सकता है. लेकिन अगर जिस रजिस्टर से आपने परचेस किया है एक डोमेन उसी के अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो खर्चा नहीं होगा. गूगल में जनरली हम लोगों का अकाउंट रहता है तो फिर हमें दूसरे अकाउंट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं होता है. मगर अगर आप मान लीजिए गूगल से लेके जाना चाहते हो, गूगल से लेके जाना चाहते हो GoDaddy में, तो पहले GoDaddy में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना. कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके अकाउंट का और आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो. सो आई विल डू द फर्स्ट वन. गूगल से ही, गूगल के अंदर मैं लेके जाना चाहता हूँ. देन कंटिन्यू. नाउ देखिए ये मेरा जनरेट हो गया है. सो मैं ये कॉपी करूँगा और लेके जाऊंगा अदर अकाउंट में. मैंने कॉपी कर लिया. सो अभी मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ और मेरे फ्री के जीमेल आईडी में लॉगिन कर रहा हूँ. नाउ मैं जाऊंगा डोमेन में विथ माय फ्री जीमेल आईडी. And then you can see here one option, transfer. So what I can do, I will click here. Now यहाँ पे मैं डोमेन को लिखूँगा
Now it is asking, do you have any authorization code? You need an authorization code to transfer this domain to your account here. I don't have an authorization code yet. I already have an authorization code. So मैं ये select करूँगा और मैं यहाँ पे paste कर दूँगा. Then accept and continue. Do you want to keep the current domain configuration? So ये बोलना चाहता है कि आप जब डोमेन सेटअप करते हो, मतलब सी नेम वगैरह मैंने चेंज किया था. इफ़ यू सी मेरा जो वीडियोस है गूगल वर्कस्पेस के ऊपर, वहाँ पे मैंने वेबसाइट बनाया था किंग्स रेस्टो कैफ़े के डोमेन के ज़रिए. सो वहाँ पे मैंने जो सेटिंग्स वगैरह किया था वो अगर मैं रखना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट करूँगा कॉपी सेटिंग्स. अगर मैं नहीं रखना चाहता हूँ तो रीसेट डोमेन, तो मैं पहला वाला ही सेट करूँगा. देन कंटिन्यू. नाउ ट्रांसफ़र. So this information is required by ICANN in order to reach you in case of problem with your registration. It may be publicly associated with your domain. Okay. So यहाँ पे मैं अपना एड्रेस वगैरह दूंगा जो मैं जल्दी से भर लेता हूँ. ये ICANN इंटरनेशनल जो डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है उनको जो मॉनिटरिंग होता है एंड देन जो ऑथेंटिसिटी चेक वगैरह होता है ये ऑर्गेनाइजेशन को करता है एंड फॉर दैट मैटर ये रिक्वायर्ड होता है. नाउ आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू. आई हैव रिटर्न बैक टू द सेम अकाउंट. तो मुझे देखना है कि ये सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं. लेट्स क्लिक माई डोमेन्स. देखिए ये ट्रांसफ़र इन, मतलब जिस फ्री के ईमेल आईडी में मैंने ट्रांसफ़र किया था ये उसका स्क्रीन है. देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 तारीख को मैंने ये किया था. 14 तारीख के अंदर अगर मैं अप्रूव नहीं करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो कहाँ पे जाके अप्रूव करेंगे, नहीं करेंगे. तो देखिए मैंने कहाँ पे अप्रूव किया है वो दिखा देता हूँ. जो फ्री के ईमेल आईडी है जहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया था वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे 3 ऐसे ईमेल्स मिले. पहले ईमेल में देखिए ये कंफर्म करने की बात बोल रहा है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन चेंज. यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया वो हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे दिखाई दिया ये योर डोमेन विल स्टॉप सर्विंग बिकॉज ambitionsuccess.com हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड. नाउ ये दूसरा वेरिफिकेशन होता है. उसके लिए क्या होता है, दूसरा एक मेल आता है, वो है ये. यहाँ पे आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना है. जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा और सक्सेसफुली आपका जो डोमेन है वो चला आएगा आपके पास. एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप पहली बार अपने डोमेन को ट्रांसफ़र करके लेके आ रहे हो तो 1 साल बाद जब रिन्यू होगा उसे भी अगर ऑटोमेटिकली आप रिन्यू करना चाहते हो जो बहुत ही अच्छा है. अदरवाइज़ आप भूल सकते हो और वो डोमेन हाथ से निकल सकता है और वो प्रीमियम कैटेगरी के डोमेन में चला जा सकता है जिसका दाम 1 लाख के ऊपर भी हो सकता है कभी कभी. मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसे एक सिंपल सा डोमेन का दाम 1 लाख से ज़्यादा कैसे होता है, वो भी आप देख सकते हो. तो वो अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो सेकंड जो ईमेल आया था ये देखिए बिलिंग सेटअप. यहाँ पे आप क्लिक करके बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो कि क्रेडिट कार्ड अटैच करना होता है वो भी कर सकते हो. सो ये सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका जो डोमेन है गूगल वर्कस्पेस से चला आएगा आपके फ्री के जो अकाउंट है उसमें. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एट द एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने गूगल वर्कस्पेस कैंसिल कैसे होता है या फिर अनसब्सक्राइब कैसे होता है ये दिखाया है, इसके पीछे मेरा मकसद आपको डिस्करेज करना नहीं है. गूगल वर्कस्पेस बहुत ही अच्छा एक सर्विस है गूगल से जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो सब टेक्नोलॉजी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी यूज़ करता है to manage their organization and employees and communicate with each other. Most importantly आपको एक वेबसाइट बनाने का टूल मिलता है
जिसमें आपको कोई होस्टिंग चार्जेस देने का ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि आप सब कुछ खुद कर सकते हो विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ HTML और CSS, लाइक वर्ड और पावर पॉइंट में जैसे आप काम करते हो वैसे ही आप काम करके वेबसाइट बना सकते हो। मेरे वीडियोस है इसके ऊपर, सो आपको AMC का भी ज़रूरत नहीं होता है और डिज़ाइन चार्जेस देने का भी ज़रूरत नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकेंड थिंग इज़ आपको एक ईमेल भी मिलता है, बिजनेस ईमेल, मतलब जिसमें @gmail नहीं रहेगा, @.com रहेगा। So I hope you like this video. If so, please click on the like button. If you have not subscribed to our channel, then subscribe this and share this with people who need online tools to manage or grow their business or profession. Thank you very much for watching this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye. At the end, if there is will, there is ways to online.